सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। लास्ट में अपन ने रिवीजन प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, तो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। एक दो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन और हैं, आईसीआई में भी एक आधा क्वेश्चन है ऐसा। चलो, हमने अब तक इसमें 10 क्वेश्चंस की डिस्कशन कर ली थी। ये कर लेंगे आप। ऑप्शनल रिजीम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है। इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर करंट ईयर डेप्रिसिएशन, गलत बात। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमेशा काटना है। कितने रुपए? 26। ये काट के बताना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं करनी चाहिए। यानी पीजीबीपी करंट ईयर की कितनी है? 135 माइनस 26 कितनी है? 1,9 लेके चलो, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 56, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 90 ना। लॉन्ग टर्म नहीं कटता शॉर्ट टर्म से, इसे क्या करना पड़ेगा? कैरी फॉरवर्ड। शॉर्ट टर्म काम आ जाएगा 56। टी बिजनेस, हाँ ये गलती थी आईसीआई की बुक में। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग 120, ये लिखा नहीं था ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग, सीधा मान लिया था। अपन ने लिख दिया है कि ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग है तो 60% खेती छोड़ लो। बिजनेस की कितनी इनकम लेंगे? बिजनेस की इनकम जो लेंगे 40% पीजीबीपी, ठीक। कितना? 48। एक तरह से बिजनेस की इनकम कितने रुपए की होगी? 157, ठीक है ना। अब आप सेट ऑफ करना है, कर लेंगे। डिविडेंड एग्रीकल्चर की इनकम हो तो भी क्या है, एग्रीकल्चर कंपनी हो तो भी क्या, अदर सोर्सेज, ठीक। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 45, 6 साल पुराना ही है तो आराम से एडजस्ट हो जाएगा। लेस करो, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कितना? 45। कितना आ गया? एक बार ये आ जाएगा पीजीबीपी। बाकी एड देख लेंगे, बाकी क्या हुआ अपना, ठीक। ये देखना 12वां क्वेश्चन, ये वाला नहीं पड़ा हुआ शायद, देखना। क्या एमसीए कंपनी है, कोल्ड चेन फैसिलिटी और वेयर हाउस चलाती है, क्या स्पेसिफाइड बिजनेस है दोनों? अच्छा, कोल्ड स्टोर बना रखा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखने का या फर्टिलाइजर का वेयर हाउस बना रखा है, स्पेसिफाइड बिजनेस है। मार्च 24 के रिगार्डिंग क्या डाटा दे रहा है? देखो मार्च 24 के रिगार्डिंग क्या, लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑफ कोल्ड चेन फैसिलिटी कितने रुपए? 10। कोल्ड चेन फैसिलिटी से इनकम कितनी? कोल्ड स्टोर से इनकम नहीं है, लॉस। कोल्ड स्टोर से कितना लॉस? 10 लाख। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम वेयर हाउसिंग 8। दोनों स्पेसिफाइड है, एक दूसरे से हो जाएंगे अगर ये कौन सा रिजीम है? ऑप्शनल। ये देखो ऑप्शनल, अगर मैं यहां कर दूं क्या, डिफॉल्ट, तो फिर ये आपस में भी एडजस्ट नहीं हो सकते। डिफॉल्ट रिजीम है, कर दूं? कर दो एडजस्ट, ठीक है। उल्टा हो गया ये वाला, कर दे एडजस्ट, एडजस्टेड, कैन बी एडजस्टेड, ठीक। तो स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम कितनी बची बोलो? इनकम कितनी बची? लॉस कितना बच गया अभी? दूसरे बिजनेस से नहीं हो सकता, सिर्फ किससे? स्पेसिफाइड थे। अभी भी 2 लाख का लॉस बच गया। नीचे तो ये सॉफ्टवेयर का बिजनेस है 3 लाख, ये इनकम अदर सोर्सेज की 3 लाख, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 5 लाख, वो देखूंगा। इसको तो क्या करूं, कैरी फॉरवर्ड, ये तो कहीं और से नहीं हो सकता। कांट बी एडजस्टेड, कांट बी एडजस्टेड आउट ऑफ अदर बिजनेस, दूसरे बिजनेस से नहीं हो सकता। कांट बी एडजस्टेड फ्रॉम अदर हेड इनकम, दूसरे हेड से नहीं हो सकता। पहली बात, अपने ही हेड दूसरी बिजनेस से नहीं होता तो दूसरे हेड से कहां हो जाएगा? ये तो क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड। कितने साल? एनी नंबर ऑफ ईयर। अब ये दोनों इनकम जोड़ो, सॉफ्टवेयर बिजनेस से कितनी इनकम है? सॉफ्टवेयर बिजनेस की इनकम जो है वो कितने रुपए आपकी? 3 लाख। 3 लाख है ना सॉफ्टवेयर बिजनेस से इनकम।
सॉफ्टवेयर बिजनेस से इनकम 3 लाख। ओके, बताओ बाकी अदर सोर्सेज से कितनी इनकम है? अदर सोर्सेज 3 लाख, 6 लाख। इसमें से आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कम कर सकते हैं। हाँ, कितना कम कर सकते हैं? 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख ओल्ड regime में। ऑप्शनल में, न्यू में तो डिफॉल्ट में तो कर ही नहीं सकते थे। कितना आ गया? 4। ये इनकम क्या आ गई आपकी? टैक्सेबल इनकम। बोलो किसी को टैक्सेबल इनकम निकालने में डाउट? सही है। ये 2 लाख क्या हो गया? कैरी फॉरवर्ड। बोलो कोई डाउट? तो अपने को कह रहा है इनकम जीटीआई कितनी आ गई? 4 लाख। कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया स्पेसिफाइड वाला? 2 लाख। हाउस प्रॉपर्टी मैक्सिमम 2 लाख एडजस्ट हो पाया, बाकी का बैलेंस 3 लाख कहां जाएगा? बैलेंस 3 लाख कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू नेक्स्ट 8 ईयर। चाहे रिटर्न नहीं बढ़ी तो भी ये लॉस क्या हो जाना है? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बोलो आगे चलो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वैसे, आईसीआई का है। शॉर्ट में कर लेता हूं अगर कईयों ने कर लिया है। मिस्टर रजत ने मार्च 24 के लिए क्या बताया? और ये कौन सा रजीम है? डिसाइड टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट। ये बढ़िया है क्योंकि हम इसकी प्रैक्टिस कम करते हैं डिफॉल्ट रजीम की। डिफॉल्ट रजीम में क्या होगा? एक तो स्पेसिफाइड वाले का पंगा वो बेकार जाएगा, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का लॉस बेकार जाएगा, लेट आउट का दूसरे हेड से नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी से होगा। ये पंगा, बाकी चीजें तो कॉमन है ना सभी। चलो, क्या कह रहा है? 2 घर हैं, आपको बताना है लॉस कितने कैरी फॉरवर्ड होंगे। 2 घर हैं, हाउस 1 से इनकम आ गई सारी डिडक्शन काट के 72, हाउस 2 से करंट ईयर में लॉस। तो डिफॉल्ट रजीम है तो भी हाउस लेट आउट हाउस का लॉस लेट आउट हाउस की इनकम से हो जाएगा, हो जाएगा। तो हाउस प्रॉपर्टी बोलो कितनी बची? 42,000 एडजस्ट हो गया ना ये लॉस यहां से कैन बी एडजस्ट, क्योंकि लेट आउट का लॉस हो जाता है। डिफॉल्ट रजीम हो तो क्या हो गया? हो जाएगा। आगे चलो, बिजनेस में आ जाओ। स्पेसिफाइड वाले में पंगा पड़ता है वैसे। टेक्सटाइल का बिजनेस है, कब डिसकंटिन्यू हुआ? साल के बीच में बंद कर दिया, 23-24 में बंद कर दिया। कितना लॉस? 40। पिछले साल का लॉस कितना चला रहा है? 95। 8 साल आगे चल सकता है। करंट ईयर में भी लॉस, पिछले साल का भी लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है। मानो पिछले साल का लॉस की रिटर्न इस टाइम पे बढ़ी हुई है ना। चलो आगे, केमिकल बिजनेस पे आ गया। ये तो कौन सा बिजनेस था? टेक्सटाइल। अब किस पे आ गया? केमिकल बिजनेस। क्या कहता है? डिसकंटिन्यूड हो गया मार्च की, यानी अभी 2 साल पहले बंद हुआ है। हेंस नो प्रॉफिट नो लॉस। इस साल करंट ईयर में कोई फायदा नुकसान नहीं, पुराना बंद हुआ है। लेकिन इस बिजनेस के बैड डेट्स रिकवर हो गए, ये पीजीबीपी की इनकम मानी जाती है। पास्ट में अलाउड और अब मिल गए तो ये बिजनेस की इनकम। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस चला आ रहा है इसका भी। कितने रुपए चला आ रहा है? 20, 21 का 50। देख लेंगे। एक और बिजनेस है इनका, कौन सा? लेदर का। लेदर बिजनेस में प्रॉफिट है कितना? 1 लाख। और फर्म से प्रॉफिट है 16। ये इग्नोर करो, 10(2)A में माफ था, इसे क्या करने की जरूरत है? इग्नोर। तो कैसे करूं ये क्वेश्चन? पहले ना पीजीबीपी सेट करो। पीजीबीपी क्या? बोलो। टेक्सटाइल बिजनेस में क्या चले आ रहे हैं? करंट ईयर का 40, पिछले वाला 95। तो आप देखो लॉस ही लॉस है। केमिकल वाले में क्या है? बैड डेट्स रिकवर्ड 35, पिछले साल का लॉस 50। हो जाएगा एडजस्ट। पहले तो मुझे बताओ ये कौन सा बिजनेस है? सेकंड वाला केमिकल बिजनेस। उसमें बैड डेट्स कितने रिकवर्ड हो गए? 35। पिछले साल का लॉस पहले सेटअप करूं कि पहले दूसरा हेड देख लूं? पहले दूसरा हेड देख लो। ठहरो, क्या पता दूसरे हेड में लॉस करंट ईयर की इनकम को उड़ा दें, तो पिछले साल को ब्रॉड फॉरवर्ड ना कर लेना। पहले क्या करना है? सेक्शन 70 हेड के अंदर ही देखो, फिर देखना 71 दूसरे हेड एडजस्ट करो। फिर भी इनकम बच गई तो फिर पिछले साल की इनकम लाओ। समझ गए ना? बताया था
पहले केमिकल बिजनेस का ब्रॉड फॉरवर्ड ना करो, ये कितना 50 बाद में देखेंगे, और ये टेक्सटाइल वाले में भी पिछले साल का लॉस है वो बाद में देखेंगे। पहले देखो लेदर वाले में प्रॉफिट कितना है। हाँ जी, लेदर वाले में प्रॉफिट कितना है, 1,00,000। आगे बढ़ो, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म क्या है, इग्नोर करना है। अब 1,35 में से पहले क्या काटोगे बोलो, पहले काटोगे करंट ईयर का बिजनेस लॉस। कितना, करंट ईयर का बिजनेस लॉस किस में आया है, टेक्सटाइल वाले में आया ना, टेक्सटाइल वाले में आया, कितने रुपए, 40। तो पीजीबीपी कितनी बची आपकी, पीजीबीपी कितनी बची, 95। सही है, क्योंकि 40 वो काट लिया, और करंट ईयर में कोई लॉस है ना, करंट ईयर में और कोई लॉस नहीं। अब आ जाओ पिछले साल के लॉसेस की बात करेंगे, पर एक बार बाकी हेड देख लेने दो मेरे को। हाउस प्रॉपर्टी में क्या इनकम है, 42, और देख लो एक बार। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 60 और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 35 एडजस्ट हो जाएगा, कांट बी एडजस्टेड, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लॉन्ग टर्म लॉस, क्या होगा ये, कैरी फॉरवर्ड। एलआईसी बड़ी वो अलग बात है। हेड में आओ, पीजीबीपी के नीचे एक और हेड दिख रहा है, क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कितने रुपए का दिख रहा है, 60, 60, यानी और कोई हेड का लॉस तो नहीं है ना। अब आ जाओ, अब इसमें से क्या कम कर लोगे, पहले ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस है कितने कितने, एक तो ये चला आ रहा है 95, और एक ये चला आ रहा है 50, 95 और 50 कितने हैं लॉस, 95 और 50 कितने हैं ये टोटल, 145 लॉस है ना, लेकिन बट कैन बी एडजस्टेड, कैन बी एडजस्टेड अप टू 95 अवेलेबल प्रॉफिट। भैया क्या करे, प्रॉफिट ही कितने अवेलेबल हैं, 95, जीरो होगी ये पीजीबीपी, और बाकी का लॉस क्या हो जाएगा, एक कैरी फॉरवर्ड पीजीबीपी लॉस, कितने कैरी फॉरवर्ड हो गए, 145 में से 95 हो पाए एडजस्ट, बाकी 50 क्या हो गए कैरी फॉरवर्ड। सही है, क्योंकि 145 में से 95 ही एडजस्ट हो पाए, 50 कैरी फॉरवर्ड। सही है, बस ये जीरो हो गया, ये दोनों कमाइयों का टोटल करना, जीटीआई कितनी आ गई, 1,02,000। और कोई कमाई है क्या ना। अब मुझे कह रहा है एलआईसी का बीमा प्रीमियम दिया है कितने रुपए का, 10। ध्यान देना, बंदे ने क्या ऑप्ट कर रखा है, भूल ना जाना, बंदे ने डिफॉल्ट रजीम, न्यू रजीम, और जब बंदे ने न्यू रजीम ऑप्ट कर रखा हो, न्यू रजीम ऑप्ट कर रखा हो, उस सिचुएशन में कोई डिडक्शन नहीं मिलती। यस, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U नहीं मिलती। जल्दी इससे मुलाकात होने वाली है डिडक्शन के चैप्टर से, ठीक है, पढ़ेंगे आप उसमें। कोई ये तो बात फर्स्ट चैप्टर से बता दी थी, जब डिडक्शन या पांचों हेड का टोटल या हेड का मीनिंग तक नहीं पता था कि भाई डिफॉल्ट रिजीम में कोई डिडक्शन नहीं। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन, आईसीए का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये वाला कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये वाले क्वेश्चन में बिजनेस का लॉस, हाँ देखो इस क्वेश्चन में फर्क पड़ता है क्या, डिफॉल्ट रिजीम और ऑप्शनल रिजीम, देखना इस क्वेश्चन में ऑप्शनल और डिफॉल्ट रिजीम में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो कोई स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस और ना ही कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, इनकम ही है। तो डिफॉल्ट हो चाहे ऑप्शनल, दोनों में आंसर क्या रहेगा, तो सैलरी और ये 40 बिजनेस लॉस 81 क्या सैलरी से कट सकता है, हाँ जी, बिजनेस लॉस कांट बी एडजस्टेड आउट ऑफ सैलरी फ्रॉम सैलरी, सैलरी से नहीं कट सकता, पर बिजनेस लॉस हाउस प्रॉपर्टी से कट जाएगा, हाँ। कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म से कट जाएगा, यस, कैन बी एडजस्टेड। तो बोलो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना बच गया,
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना, लॉन्ग टर्म बचा है क्या, चलो लॉन्ग टर्म बच गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बच गया 80, और बिजनेस का लॉस यहां से कट जाएगा, हाँ कितना कट जाएगा 80 का 80, बिजनेस लॉस बहुत बड़ा है, एक 80 80 कट गया, बिजनेस का लॉस कितना रह गया 1,00,000, 80 तो कैपिटल गेन को उड़ा ले गया, 1,00,000 हाउस प्रॉपर्टी से कट जाएगा, हाँ अप टू 40 कट गया, यानी बाकी बिजनेस लॉस पीजीबीपी लॉस कितना बच गया बोलो 180 था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कितना एडजस्ट हो गया 80, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एडजस्ट हो गया, 40 कहां एडजस्ट हो गया हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी में से कटना नहीं, तो 60,000 क्या हो जाएगा ये 60,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बोलो, ठीक। इनकम क्या बच गई, सिर्फ सैलरी, सैलरी बच गई क्योंकि इसमें से बिजनेस का लॉस एडजस्ट नहीं हो पाया, वरना अभी भी लॉस पड़ा था कितना बिजनेस का 60,000 पड़ा था, वो एडजस्ट नहीं हो पाया, सैलरी सैलरी बच गई एक्चुअल में, ये वाली ये सैलरी है जो टैक्सेबल हुई, बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ 60। चले आगे, बोलो यहां तक कोई डाउट, शॉर्ट में बता, ये आयरन और का बिजनेस कब बंद हो गया, अगर 16-17 का ही लॉस हो तो किस साल, 17-18 पहला साल, 18-19 अगला साल, 19-20-21-22-23-24 देखना, 17-18-18-19-20-21 21-22-23-24 1 2 3 4 5 6 7 7th ईयर है अभी ये, कोई दिक्कत थोड़ी है, एडजस्ट हो जाएगा, 7th ईयर है, आयरन और के बिजनेस में क्या पड़ा है आपको घाटा 21 आराम से हो जाएगा, अगर ये 16-17 का ही लॉस है तो, अगर मान लो पिछले 3 साल से चला रहा है फिर नहीं, पता है क्यों, नीचे वर्किंग नोट में मिलेगा, लॉस कब का ये नहीं लिखा, इसने कहा बिजनेस कब बंद कर दिया, अब ये लॉस अगर पुराने 2-3 साल पुराना है फिर तो नहीं होता, मान लो ये लॉस इसी 16-17 का ही है जिसमें दुकान बंद की, इसलिए अभी 7वां साल है, 23-24 लॉस एडजस्ट हो जाएगा, समझ आया वर्किंग नोट का मीनिंग क्यों दिया वो। चलो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, कौन सा रजीम है, ऑप्शनल रजीम है, ये देखो ऑप्शनल रजीम, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कहां से कट जाएगा 40,000 रुपए सैलरी से काट लो, चे यस कैन बी एडजस्टेड, कोई दिक्कत नहीं है, कौन रोकता है, हाँ शुगर बिजनेस इनकम 50 हो जाएगा एडजस्ट, सेट ऑफ हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म से हो जाएगा, यस 40,000 हो जाएगा, 20,000 क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ठीक। डिविडेंड की इनकम अदर सोर्सेज, और ये लॉटरी की इनकम अदर सोर्सेज, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम अदर सोर्सेज, एग्रीकल्चर बेकार कुछ नहीं होना, 10(1) में क्या है एग्जाम है, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 10 कैरी फॉरवर्ड, पता क्यों, क्योंकि पहले ही क्या है शॉर्ट टर्म लॉस 40 एडजस्ट होके 20 वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, 10 ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, टोटल कितना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 30, ठीक है, बोलो कोई डाउट, सही है। आगे बैंक का इंटरेस्ट, एफडी का अदर सोर्सेज, मुझे अदर सोर्सेज की कमाइयां बताना, लॉटरी छोड़ के, ये नॉर्मल वाली कमाइयां अदर सोर्सेज की कितनी है 5 ये और 5 ये, अदर सोर्सेज नॉर्मल वाला कितना है बोलो, अदर पोर्ट सोर्सेज नॉर्मल वाला 10,000 है, और कैजुअल इनकम कितनी है 2, कैजुअल इनकम 50 और 6 कितना, लॉटरी वगैरह 56, ठीक, शॉर्ट टर्म कैरी फॉरवर्ड हो गया ये तो, ठीक है। अब बोलो क्या बचा, सैलरी 3 लाख है, सैलरी कितनी है 3 लाख, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस कितना है 40, सैलरी से काट दो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस करंट ईयर का कितना
40। हाउस प्रॉपर्टी कितनी बची बोलो? 3 लाख में से 260। शुगर बिजनेस में इनकम कितनी है? पीजीबी। शुगर बिजनेस में कितनी इनकम है? 50,000। हाँ जी, और बोलो। कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया और बचा क्वेश्चन में कुछ ना, बस करो एडजस्ट। हाँ जी, बिजनेस का 50, एक बिजनेस बंद भी हुआ है ना, उससे एक 20 लॉस है, और लॉस है ही क्या, कैपिटल लॉस एडजस्ट होना ही नहीं। यहां से क्या कर लो, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कितना एडजस्ट हो पाएगा? 50। बाकी पीजीबीपी का लॉस कितना कैरी फॉरवर्ड हो गया बोलो? टू नेक्स्ट ईयर भी 8वां साल आगे आएगा। एक 20 प्लस 50 एडजस्ट होके 70,000 का लॉस अभी भी आएगा, जो क्या हो जाएगा वो कैरी। 70 का लॉस क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। बोलो कोई डाउट? हो जाएगा। तो ये कितनी इनकम आ गई? 56 और 10 66,000 अदर सोर्सेज। सैलरी कितनी? 66 ये 260 ये, बस बस बस, और कोई कमाई नहीं है। बोलो जीटीआई कितनी आ गई? बोलो। तीन 26। क्या क्या कैरी फॉरवर्ड हो गया? एक तो बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया, और एक कैपिटल लॉस 20 और 10 30 वो हो गया। तो देखो 326 जीटीआई आ गई, सैलरी 260 की, अदर सोर्सेज हो गया, कैपिटल गेन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अदर सोर्सेज की 66,000 इनकम आ गई। कैरी फॉरवर्ड क्या क्या हुआ क्लियर बोला हुआ है, शॉर्ट टर्म लॉस 20, ट्रिपल A1 वाला 10, पीजीबीपी 50। पढ़ चुके? ये क्वेश्चन मैं कह रहा था आईसीआई का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन में से आता है, पिछले चैप्टर से लिंक ज्यादा है। पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा? बढ़िया क्वेश्चन है। देखो शॉर्ट में कर लेता हूं अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है। क्या? इनकम फ्रॉम फ्लाइंग ऑफ व्हीकल, ट्रक चलाता है, ट्रक चलाता है, 5 लाइट व्हीकल है। हाँ जी, इसके पास 5 लाइट व्हीकल है, ये कह रहा है 5 लाइट व्हीकल है। तो लाइट व्हीकल में अगर वो जूम कर ले, कौन सा एस्टिमेटेड प्रजम्पशन 7500 रुपए पर मंथ पर ट्रक मान लिया जाता है, 10 से ज्यादा ट्रक नहीं होने चाहिए, सेक्शन 44A। या फिर तू बुक्स बना ले भाई, बुक्स बना ले, बुक्स के अकॉर्डिंग बढ़ दे। कितना? 320। और रिटेल बिजनेस है अगर तेरा, तो 1,35,00,000, 2 करोड़ से कम है ना। हाँ, तू क्या ऑप्ट कर सकता है? 44AD। कैश सेल का 8%, कैश सेल का 8, और बैंकिंग सिस्टम से 6%। अगर तू इससे भी कम बताता है तो तेरे को ऑडिट करानी पड़ेगी। अभी भी तू ऑडिट करवा के रिटर्न भर दे, 44AD ऑप्ट नहीं करना तेरी मर्जी। एक बार 44AD ऑप्ट कर लिया ना, 5 साल पीछा नहीं छोड़ेगा, 5 साल तुझे 44AD रखना होगा। अगर उसके बाद तूने कभी ये 44AD छोड़ा, फिर 44AD कभी ले नहीं पाएगा। बताया था? चलो, एक्स ने अपनी इनकम कैसे बतानी चाहिए? 44AD के अकॉर्डिंग 23-24 में 10% सेल का क्या है? कैश। बाकी 90% कैसे मिलता है? 10% कैश है, 90% कैसे मिलता है? अकाउंट पे ही चेक से। खर्चे भी किससे करता है? अकाउंट पे ही चेक। ऑडिट की जरूरत नहीं होती। 44AB सेक्शन क्या कहता है? 10 करोड़ तक जरूरत नहीं। अगर 5% से ज्यादा ना रिसीट कैश में है ना पेमेंट, यहां तो 10% कैश में है ना, तो इसका मतलब आप 10 करोड़ वाली एग्जम्पशन से में नहीं बचेंगे, आपको ऑडिट करानी पड़ जाएगी अगर 44AD ऑप्ट ना किया तो। चलो, और इसका पिछले सालों का क्या चला रहा है? डेप्रीसिएशन 1। अब आपको याद हो जब ये सेक्शन पढ़ा था, वो कह रहा था 44AD कि अगर आपने एज्यूम बेस पे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लगा दिया तो डेप्रीसिएशन पास्ट वाला भी करंट ईयर डेप्रीसिएशन की तरह मान लिया जाएगा, ये नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप बुक्स बना के ऑडिट करा के रिटर्न भरोगे तो ये लॉस भी डेप्रीसिएशन पिछले वाला कट जाएगा। ये फर्क है
लिखा गया था नॉट 44 एडी 44 ए में 44 एडीए में। बनाओ टैक्स। अगर ऑप्शनल से बना दें तो क्या, अंडर बोथ रिजीम बना दो, अंडर ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट रिजीम, दोनों से बना देते। देखो क्या पहले ये क्वेश्चन कर रहा है, क्या ऑप्शनल से कर रहा है, ऑप्शनल रिजीम, ऑप्शनल रिजीम। नहीं फिर लेंथी हो जाएगा अगर मैं दोनों से करूंगा। दो सिचुएशन है, 44 एडी ऑप्ट करता है और नहीं करता, और फिर दो दो रिजीम ऐसा करता हूं। ऑप्शनल ही बढ़िया है, ऑप्शनल रिजीम में ही चल रहा हूं एक से ही, बस दो केस वैसे ही बन जाएंगे, 44 एडी यही ऑप्ट करता है और नहीं करता, तो ऑप्शनल रिजीम में ही चलो बस। कौन सा रिजीम, ऑप्शनल। ऑप्शन क्या है, अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग चलता है, एज पर बुक्स। कितना प्रॉफिट बोल रहा है, बोलो कितना प्रॉफिट बोल रहा है, 320 और ये 7.5, 320 और 7.5 कितना हो गया, 10.70। डेप्रीसिएशन काट ले भाई, कौन रोकता है तेरे को, कितने रुपए का डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन काट ले, ये डेप्रीसिएशन है, ये क्या है, डेप्रीसिएशन। कितना काट ले, 1 लाख। तो क्या आ गई तेरी टोटल इनकम, 970। 970 पे टैक्स बना ही लोगे, 5 लाख माफ, अगले 470 पे कितना आ जाएगा, 20% प्लस 12,500, 1,06,500 प्लस 4% एजुकेशन सेस, कितना टैक्स बन जाएगा, 1,10,760। सही है, किसमें, अगर वो बुक्स के अकॉर्डिंग चलता है, पर ये याद रखना बुक्स के अकॉर्डिंग चल रहा है तो तेरे को ऑडिट करानी है, क्योंकि तेरी सेल 1 करोड़ से ज्यादा है, ये ना भूल जाना। रिटेल में अगर वो वाला दूसरे ऑप्शन में जाएगा उसमें देखूंगा, अभी तो बुक्स के अकॉर्डिंग है, ऑडिट करा लेना, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो किस में आना चाहता है, वो किस में फॉल करता है, अगर वो ही स्पॉस he wants to opt section 44 AD, सेक्शन 44A, ये ऑप्शन ऑप्ट करता है, अगर वो बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता तो क्या होगा बोलो। रिटेल बिजनेस में तो क्या होगा, जो कैश सेल है, कितने परसेंट है कैश सेल, 1,35,70,000 का 10% कितना आ गया, 13,57,000, उसका तो 8% कर लो, 13,57,000 का 8% कितना हो गया, ये 1,08,000 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। और जो 6% ले लो, बाकी जो किससे आई होगी, चेक से, सब मिला के टैक्स कितना बन जाएगा, 8,41,340 बना के देख लो जी, बना के देख लो। 10% का तो कितना कर लो, 8, और जो बाकी 90% बचा, 1,35,70,000 का 90%, उसका क्या कर लो, 6%, कितना टैक्स आ जाएगा, कितनी इनकम आ जाएगी, 8,41,340। बोलो तू क्या बता रहा है, 7.5, 7.5 नहीं बता पाएगा, तुझे कम से कम कितनी बतानी पड़ेगी, 8,41। अगर कोई 44 रेडी ऑप्ट करके 8% से कम बोले, 6% से कम बोले, तो उसे क्या करवानी पड़ जाती है, ऑडिट। इसलिए ऑडिट करवा ले अगर इससे कम बोल रहा है, नहीं तो ठीक है। और हाँ, अगर तूने 44 एडी ए ऑप्ट किया तो ये जो डेप्रीसिएशन है ना, अनअब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन, ये वाला एडजस्ट नहीं हो पाएगा। 7.5 में से हो जाता, 7.5 में क्यों हो जाता, अगर तू किसके अकॉर्डिंग चलता, बुक्स के अकॉर्डिंग, ऑडिट करा के 7.5 में एडजस्ट हो जाता, लेकिन अगर तूने 44 रेडी ऑप्ट कर दिया तो ये एडजस्ट नहीं होगा। बोलोगे डाउट। और 10 करोड़ वाली ऑडिट से बचने की सीलिंग लगनी नहीं, क्योंकि 5% से ज्यादा तुम्हारी रिसीट क्या है, कैश में है। आगे चलो। और व्हीकल का क्या रूल होता है, एस्टिमेटेड 44 क्या रूल होता है, 7500 रुपए एक ट्रक का, 12 महीने का 90, 5 ट्रकों का कितना हो गया, 4.5। तू कितनी बता रहे बुक्स के अकॉर्डिंग, नहीं भाई, क्या मानी जाएगी तेरी इनकम, 4, या फिर तुझे ऑडिट करानी पड़ जानी, सही है ना। तो 450 ये और 8,41,300 वो, डेप्रीसिएशन नहीं कटता।
ये कितना 450, ये इनकम मान ली जाएगी। और ये प्रेज्यूम वाली में से डेप्रीसिएशन अनएब्जॉर्ब नहीं कटता। तो तेरी इनकम 841 और 4.5 कितनी होगी? 1291,340 होगी। बोलो, ये देखो 841 450 कितनी होगी? 1291। ठीक है, डिडक्शन कोई है नहीं, तो इस पे टैक्स बना लो 1291,340 पे। ओल्ड एजीम लगाते हुए 10 लाख के बाद 30% है, 1,12,500 उससे पहले है। 291,340 का 30% प्लस 1,12,500, यह गया 1,99,910 प्लस 4%, 2,07,898 रुपए टैक्स आ गया। बोलो कोई डाउट? दोनों से करके दिखा दिया। बुक्स वाला ले लो, लेकिन सीए साहब से ऑडिट करा ले, और डेप्रीसिएशन बुक्स वाले में कट जाएगा। अगर एस्टीमेट ऑप्ट कर लिया तो फिर भैया 6-8% और ट्रक का 7500 रुपए लाइट व्हीकल का, और डेप्रीसिएशन भी कटना नहीं। बोलो कोई भी डाउट, किसी को भी प्रॉब्लम? बतरा वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 18 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताना गीता वाला रेजिडेंट है गीता? हिंदुस्तान में गीता क्या है? रेजिडेंट। तो दुनिया के किसी भी कोने में कमाए तो उस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि तुम इंडिया में क्या हो? रेजिडेंट। लॉस भी आएगा तो भी इंडिया की इनकम से कट जाएगा, क्योंकि रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगता है। तो बताओ, गीता के लिए सैलरी मिल रही है फर्म से 7.5, और ये फर्म का अलाउड है, गीता के लिए कौन सी इनकम है ये? हाँ जी, सैलरी क्यों नहीं है ये गीता के लिए? फर्म में पार्टनरशिप से एज अ पार्टनर सैलरी इंटरेस्ट मिले तो वो कौन सी इनकम होती है? पीजीबीपी। पढ़ा था? बोलो, कोई डाउट? किसी को प्रॉब्लम? आगे चलो। लॉस आया सेल ऑफ शेयर 3 लाख, शेयर 15 महीने से एसटीडी पेड है सेल और परचेज पे, तो ये तो कौन सा लॉस है? कितना लॉस है? 3 लाख। ये कहां से कटेगा? लॉन्ग टर्म गेन से, कहीं और से नहीं। आगे पढ़ो। लॉन्ग टर्म गेन है ना, लॉन्ग टर्म गेन कितना? 5 लाख। तो ये लॉस 3 कट गया, तो लॉन्ग टर्म कितना बचा? 2 लाख बच गया लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म 2 लाख पता लगा कैसे बचा? 3 लाख ये एडजस्ट हो गया इसमें से, एडजस्टेड। आगे चलो। फिर कहता है 51,000 गिफ्ट दोस्त से मिला पार्टी से, पार्टी में। अदर सोर्सेज 50,000 से ऊपर गिफ्ट होना पूरा का पूरा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। दोस्त से 51,000 रुपए का गिफ्ट ले लिया। आगे चलो। 55,000 डिविडेंड आया कंपनी से, डोमेस्टिक कंपनी से, तो ये क्या है? डिविडेंड आया। ये किस चैप्टर की इनकम है? डिविडेंड। डिविडेंड ये अदर सोर्सेज की इनकम है। क्लियर? ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कितने रुपए का है? 7.5। कोई बिजनेस की इनकम दिख रही है क्या? हाँ दिख रही है, ये देखो, ये देखो 7.5 सैलरी बिजनेस की तो मानी जाती है, तो आप 7.5 यहां ले आओ ना, लेस पीजीबीपी का और लॉस है कितना? 7.5। इस इनकम से कट गया ये, जीरो। कट गया ना ये, एडजस्टेड, ये वहां से एडजस्ट हो गया, तो बचा क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा कितने का? 2 लाख का। और क्या बचा? अदर सोर्सेज में बचा 51,000 गिफ्ट।
और क्या बचा? 55,000 का डिविडेंड। बस, और कुछ है? नहीं। करोड़ जस्ट 3 लाख 3,06,000। समझ आ गया? इसमें मेन बात पता क्या थी भूलने वाली? सैलरी। वो बच्चा भूल जाता है पार्टनरशिप से मिलने वाला अमाउंट सैलरी हेड में आता है और सैलरी बिजनेस हेड में आता है, क्योंकि सेक्शन 22 कहता है देयर इज नो, इफ देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्टेड द अमाउंट रिसीव कांट बी ट्रीटेड एज सैलरी। तो ये किस चैप्टर में जाता है? पीजीबी। सही है? 20 आप कर लेना। आईसीआई का क्वेश्चन है, ऑप्शनल रजीम है और स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस है। कहां से कम होगा? और स्पेसिफाइड से। क्या कर दोगे? कैरी फॉरवर्ड। ठीक है ना, कर लेना। LIC बढ़ी है 10%, 45,000। इसकी क्या मिलती है? ATC ऑप्शनल रिजीम में। न्यू रिजीम में तो डिडक्शन मिलनी बंद हो गई है, तो अब ये कर लेंगे मुझे लगता है। हाँ ये अच्छा 21 बताना, एंड पे आऊंगा बस। क्या क्या कह रहे हैं? बंदा रेजिडेंट है। मैंने अभी क्या बोला था? अगला चैप्टर ये पढ़ेंगे ORNORNR वाला, छोटा ही, बहुत बड़ा नहीं है टॉपिक। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, जो बंदा रेजिडेंट होता है ना उसकी इनकम लॉस फॉरन वाली भी इंडिया में सच होती है। बात ये, जो इंडिया में इनकम आ रही है उसमें तो टैक्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो फॉरेन से कमा रहा है उस पर भी टैक्स बढ़ता है। चलो जी, बात किस साल की है? ये असेसमेंट ईयर लिखा, प्रीवियस ईयर लिखना चाहिए। हर जगह ये वर्ड, यहां तो सही है अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, मतलब ये कौन से साल का है? ये अकाउंटिंग ईयर कह लो या फाइनेंशियल ईयर। ओके, यहां भी क्या आना चाहिए? नहीं 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 नहीं, सही है सही है। एक करंट, एक बस वो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर है और कुछ नहीं है। 22-23 फाइनेंशियल ईयर कह लो, या इसको आप क्या कह लोगे? असेसमेंट ईयर 23-24। ये असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया? 24-25। हाँ जी, साल अलग अलग है, पहले इस साल का हिसाब करो। हाँ जी, सिल्वर में सट्टा खेला, सिल्वर में सट्टा खेला, 21-22 में बंद कर दिया। एक बार खेला लॉस, फिर खेला ही नहीं। कितना लॉस है ये? लो जी, कितना लॉस है ये? सट्टे का 10,000। ओके, फिर कह रहे हैं कपड़े में बिजनेस में क्या है? कपड़े के बिजनेस में प्रॉफिट 1.35। फिर कह रहा आड़ा मशीन लगाई हुई है, 100 मिल का मतलब आड़ा मशीन, उसमें 25 का प्रॉफिट है, 20 का डेप्रीसिएशन काटने से पहले। तो भैया सीधी सी बात है, करंट ईयर का डेप्रीसिएशन तो काट लो। यानी आप ये कह दो कि मेरी इनकम कितने रुपए है? 5,000। बस, आगे चल रहा हूं। एओपी या फर्म का प्रॉफिट क्या होता है? HUIF एओपी फर्म से जो प्रॉफिट आता है वो ऑलरेडी टैक्स होता है, माफ। ये इनकम कौन से चैप्टर की आ गई? अदर सोर्सेज। तो मुझे इनकम्स बताओ। कपड़े के काम में 1.35, यहां से 5, 1.40, ये बेकारी है। 1.40 अदर सोर्सेज कितना? 18, 1.58, ये कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा आपको। ये बिजनेस से कम नहीं हो सकता। स्पेकुलेशन वाला कहां से कम होता है? स्पेकुलेशन की इनकम से। तो यानी आपको 1.40 तो पीजीबीपी की इनकम आ गई। पीजीबीपी कैसे? 1.35 और 5, कितनी इनकम आ गई पीजीबीपी की? बोलो, कोई डाउट? 1.40 आ गई, बोलो। अदर सोर्सेज में कितनी इनकम आ गई? अदर सोर्सेज में 18,000। बस बस, और कुछ नहीं। ये कितना हो गया? कैरी फॉरवर्ड क्या हो गया बोलो?
स्पेकुलेशन का लॉस कितने रुपए, 10,000। वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। कब से चला आ रहा है वो लॉस, 21-22 प्रीवियस ईयर थे। तो अभी तो 22-23, 23-24 दूसरा ही साल है, अभी तो 2 साल और चलेगा, 24-25, 25-26, 4 साल का टाइम है। अब चलता हूं मैं अगले साल, कौन सा साल, असेसमेंट ईयर 24-25 कह लो या प्रीवियस ईयर 23-24। गोल्ड के सट्टे में गेन आया है, गोल्ड के सट्टे में कितना, 50। कपड़े वाले काम में क्या है, लॉस, कपड़े वाले में लॉस। 100 मिल में क्या है, 100 मिल में भी लॉस है, क्योंकि 30,000 का डेप्रीसिएशन है, 16 ही काट पाओगे डेप्रीसिएशन, 16 डेप्रीसिएशन काटा, इनकम क्या होगी, 0। अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन कितना बच गया, 14। पता लगा डेप्रीसिएशन 14, 30 था, 16 एडजस्ट हो गया, बाकी 14 किस में से कटेगा, कहीं और से, सैलरी छोड़ के। आगे बोलो, ये तो क्या होता है, 10(2)(a) सेक्शन में एग्जाम्प्ट होता है फर्म की इनकम। फिर कहता है बिजनेस फॉरेन में, तो क्या हुआ, फॉरेन में बंदा रेजिडेंट है ना, बख्शेंगे नहीं, 1.35। और पकड़ा हुआ पैसा अदर सोर्सेज में 20। पहले तो कमाइयां बोलो, गोल्ड में क्या कमाई है, प्रीवियस ईयर 23-24, हाँ जी, गोल्ड स्पेकुलेशन में कितनी कमाई है, 50,000। फॉरेन बिजनेस में कितनी कमाई है, 1.35। अदर सोर्सेज में कितनी कमाई है, पकड़ा हुआ पैसा, इसमें से कोई खर्चा भी कम नहीं होना, कितनी है, टैक्स भी बहुत ज्यादा है, 78%। चलो, हाँ जी, क्लॉथ मिल में लॉस है और आरा मशीन में डेप्रीसिएशन है। हाँ जी, क्लॉथ बिजनेस का लॉस यहां से काट लूं, फॉरेन वाले बिजनेस से, हाँ काटो, कौन रोकता है, फॉरेन बिजनेस से काटो ना। क्लॉथ बिजनेस में करंट ईयर में क्या है, लॉस, करंट ईयर में कितने रुपए का, 10। बोलो, डेप्रीसिएशन काटो 100 मिल का कितना, 14,000। अभी भी इनकम बहुत बड़ी है, अभी भी कितनी बड़ी है, 1.35 -10 -14, ठीक है। सट्टा का लॉस यहां ले आओ, ब्रॉड फॉरवर्ड सिल्वर स्पेकुलेशन लॉस कितना, सिल्वर स्पेकुलेशन में लॉस आया था पिछले साल, जो क्या हुआ था, कैरी फॉरवर्ड, वो 10 एडजस्ट करके सट्टे में कमाई कितनी आ गई, बोलो 40। आम बिजनेस में क्या आ गई, 11। अदर सोर्सेज में कितनी आ गई, 20। बस बस जोड़ो, बोलो बोलो जोड़ो, बोलो। अच्छा क्वेश्चन है ये, 171। अच्छा कुछ गड़बड़ है क्या, एक अच्छा नीचे 171 है वो ये रही जीटीआई असेसमेंट ईयर 24-25 की कितनी, एक, वो तो पिछले साल की है, 23-24 की, 118। एक और देखो, ये ना अभी इसके अगले चैप्टर से रिलेटेड है बस, पर फिर भी जो ओआर होता है ना, उसकी सारी वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स इंडिया में है, लेकिन जो एनओआर होता है ना, एनओआर, उसकी सिर्फ उस इनकम पे इंडिया में टैक्स है जो कि क्या है, इनकम विद इन इंडिया हो, एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस इन फॉरेन, बट वो कंट्रोल कहां से हो, इंडिया, बस ये बात है। एनआर की तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है, ओनली इंडियन इनकम इज टैक्सेबल। देखो 3 तरह का स्टेटस होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो इंडिया में पूरी तरह से बसा हुआ है, उसकी तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है, इंडिया फॉरेन। और जो बीच बिचाले है, मतलब सिर्फ क्या है, कुछ देर इंडिया कुछ देर फॉरेन, एनओआर, रनौर बोलते हैं, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसकी सारी इंडिया वाली पे टैक्स, फॉरेन की सिर्फ उस इनकम पे टैक्स जो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो।
और एनआर की सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स लगता है। तो आप इनका स्टेटस बना लो, वैसे अगला चैप्टर करने के बाद आपको बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। ओआर नहीं है, एनओआर और लो, मैं ओआर और बना देता हूं, ओआर एनओआर और एनआर। वैसे इसने दो ही पूछे हैं, पर एक और होता है बंदा ऑर्डिनरी राइज, मैं और बना देता हूं। लो जी, शुरू करो इनकी कमाइयां। अगर ओआर मैंने कर दिया, वैसे एनओआर एनआर पूछा था, कृपा नारायण ये ओआर एनओआर एनआर तीनों। हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में इनकम वर्ड दे रखा है, सोल्व कर रखी है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी आ गई बोलो इंडिया से? 24, तीनों में टैक्सेबल 24 24 24 आ गया। कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन कनाडा, रेंट भी कनाडा में मिला 40, इंडिया से कोई लेना देना है? कैनेडियन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितने रुपए? अब तो कनाडा कनाडा क्या है, सारे फॉरेनर बैठे, इंडियन क्या चाइनीज अपने से भी ज्यादा है, वहां बुरा हाल है। वहां पर होते हैं पड़ोस, क्या होगा, कहता है इधर वाले घर में चाइनीज रहता है, इधर घर में नाइजीरियन रहता है, इधर घर में हॉलैंड वाला रहता है, रंग बिरंगे लोग हैं। इनकम फ्रॉम लोकल खतर, लोकल का मतलब हिंदुस्तानी, लोकल का मतलब इंडिया। भैया ये तीनों में आएगी इंडियन यानी लोकल बिजनेस। कितनी इनकम है? 160। किस में आएगी? तीनों में। कैनेडियन इनकम सिर्फ ओआर में आई कि तू इंडिया में क्यों रह रहा है भाई, भाग यहां से, टैक्स नहीं देना तो टैक्स तो भरना पड़ता है। चलो, ज्वेलरी का बिजनेस कहां चल रहा है? सिंगापुर। सिंगापुर तो बाहर का देश है, क्या इंडिया में मिले ना? सिंगापुर बिजनेस कितनी इनकम है? 80 नहीं 96। किस में आएगी? सिर्फ ओआर में। नंबर 5 कहता लॉस है रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस, ये बिजनेस सिंगापुर में, कंट्रोल कहां से है? इंडिया। इससे इनकम आती ना तो एनओआर में भी आती, क्योंकि इंडिया से कंट्रोल है। ओआर में तो सारे वर्ल्ड की आती आती है। तो यानी इनकम 80,000 किस में आ जाएगी? लॉस भी 2 में आएगा। लॉस फ्रॉम सिंगापुर बिजनेस, जो कंट्रोल कहां से है? कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इनकम आती तो पहले 2 में आती है, लॉस भी किस में आएगा? पहले 2 में। और इनकम आती तो भी 2 में। इसी का डेप्रीसिएशन 19,200, डेप्रीसिएशन ऑफ अबव सिंगापुर बिजनेस कितना? 19,200। वो भी कहां से कटेगा? पहले। जब इनकम ही तीसरे नहीं आनी तो लॉस भी उसे क्यों काटने दें कहीं से? 7th एंड लास्ट, लॉस लखनऊ के बिजनेस। लखनऊ कहां है? यूपी की कैपिटल है लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। यस, अब तो उसका नाम अवध कर रहे हैं ना, अवध, अवध, हाँ। देखो, लखनऊ बिजनेस कितने लॉस हैं? लखनऊ बिजनेस से कितना लॉस है? 67,200। लखनऊ इंडिया में तीनों में आ जाएगा। जीटीआई बोलो कितनी? ओआर होता तो 40, 160, 2,96,000 माइनस 80,000 माइनस 19,200 माइनस 63,200, यह आता 1,29,600। एनओआर है तो कितना? 24 और रह गया क्या? 1,53,600। लो जी, 24 कंट्रोल वाला पॉइंट का फर्क है, वो आता है इसमें, बाकी चीजें नहीं। देखो इसके आंसर 17,600 और 1,16,800। पहले वाला केस मैंने ज्यादा दे दिया, इसने सिर्फ कौन से आंसर दिए हैं? एनआर और एनओआर के। मैंने आपको तीसरा एक्स्ट्रा दे दिया और वाला, ये 2 आंसर सेम है, देख लो 17,600 और 1,16,800।
बाकी ये ज्यादा समझ आ जाएगा क्वेश्चन जब रेजिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक पढ़ लोगे। कर लोगे 23 मुंबई का है, बस खत्म ये चैप्टर, कर लोगे। थोड़ा ना हाउस प्रॉपर्टी में कंफ्यूजन है इस चैप्टर में, और कहीं दिक्कत नहीं है।